हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि केस स्टडी क्वेश्चंस कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टेक्निक होना चाहिए, सभी के बारे में बात करूंगा। और मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आप सभी तक पहुंच जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको मैं बताऊँ ये कहाँ से मिलेगा, कितने चैप्टर्स के हैं, कहाँ से आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले यार, ये जो क्वेश्चंस है कहाँ पे अवेलेबल है? दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन सीबीएसई वेबसाइट इटसेल्फ। अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे डाउनलोड करना है, मैंने कैसे डाउनलोड किया, ये सीबीएसई ने खुद प्रोवाइड किया है। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखाऊं ना, फास्ट स्क्रॉल करता हूं छोटा करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी चैप्टर के लिए सीबीएसई ने स्पेसिफाई करा हुआ है कि दीज आर सम सैम्पल केस स्टडी क्वेश्चंस टिल द लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी। पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सभी चैप्टर, बीच में एक आध चैप्टर के नहीं है जिसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी, उसका केस स्टडी क्वेश्चंस देके कोई फायदा नहीं है। तो जिसके क्वेश्चंस बनते हैं तो सीबीएसई ने क्वेश्चंस बना के हर चैप्टर के 2 to 3 क्वेश्चंस, किसी किसी में 5 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया है सीबीएसई ने। ये कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे? सीबीएसई वेबसाइट से। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के जरिए से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहता था कि वीडियो में पूरा दिखा दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सॉल्व करो, बट इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली सीबीएसई वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, हो सके तो उसका प्रिंट आउट ले लेना और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडी क्वेश्चंस हमेशा एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। आपको किसी भी चैप्टर से, फॉर एग्जांपल ये रिलेशंस एंड फंक्शंस है, केस स्टडी 1 एग्जांपल के लिए दिया गया है। ये जनरल इलेक्शन, ऐसा पहले थ्योरी दिया गया होगा, कुछ स्टोरी गया होगा, वो स्टोरी को आपको सबसे पहले समझना है और आपको सोचना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, कौन सा लॉजिक यूज होगा जो आपने पढ़ा है। रिलेशंस यूज होगा, फंक्शंस यूज होगा, या फिर उसमें यूनियन यूज होंगे, या फिर इंटरसेक्शन यूज होंगे, वो सभी आपको सोचना है। वो सोचने के बाद आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पे वोट रिलेटेड कुछ दिया गया है, मैं तो अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल हमें जितना पढ़ के पता चला, ये वोट वगैरह देखे कि वोटिंग रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन, तो वोटिंग रिलेटेड आपका कौन सा रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इक्विवेलेंस जो रिलेशंस होते हैं, और फंक्शंस भी होते हैं लाइक 1-1 on-to फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको सोचना है। पूरा चैप्टर का समरी आपको एक बार सोच लेना है, तब जाके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में वही 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे वही 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 क्वेश्चंस, और एमसीक्यू, एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है जो कि सही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टोरी दिया गया है, शैली एंड राजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 वाइल रोलिंग द डाइस, ये वगैरह। तो यहाँ पे डाइस रोल करने से क्या क्या आउटकम्स आते हैं, पॉसिबल सेट क्या है आउटकम के, ये सारे दिया गया। फिर रिलेशन भी बताया गया, y डिविजिबल बाई x, तो अगर रोल करते हैं डाइस को, क्या पॉसिबल आउटकम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो बेसिकली केस स्टडी क्वेश्चंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आप जितना चीज़ भी पढ़े हो, कितना आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, उसका एप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हो, और आंसर कैसे निकाल पा रहे हो फाइनल कंक्लूजन तक। जनरली जो स्टडीज़ होता है, हम लोग पढ़ देते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका हमें स्ट्रैटेजी पता होता है, उसका हमें फॉर्मूला पता होता है, पुट द फॉर्मूला कर द आंसर करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। बट केस स्टडी क्वेश्चंस आर बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वहाँ पे आपका चेक किया जाता है नॉलेज का एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये हर चैप्टर के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भी बताया है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बताया रहा था, कुछ गलती है लाइक नंबर वगैरह में। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिस वाज केस स्टडी नंबर 3, उसके बाद तो 4 होना चाहिए, बट हियर दे आर राइटिंग 5, तो कि गलत है, ये 4 हो जाएगा। तो काउंट डिफरेंस है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि ये क्वेश्चंस के अलावा भी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है जो क्वेश्चंस उन्होंने प्रोवाइड किया है इसी क्वेश्चंस आएंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्लियरली सुनो, ये एक पैटर्न है, सैम्पल क्वेश्चंस है, इसके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। मे बी वैल्यू चेंज कर लेगा, स्टोरी चेंज कर लेगा, कॉन्सेप्ट चेंज कर लेगा, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। बट ये बताया गया है ताकि प्रैक्टिस करो। नया कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई चाहता है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें आप लोग सीखो, और ताकि आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाओ। सो हर एक चैप्टर के लिए आपको मिल जाएगा। ये देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, दिस इज फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन वगैरह क्वेश्चन है, और सभी के आंसर दिए गए, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड सॉल्यूशन? आंसर में सिंपल जो करेक्ट आंसर है वही दिया गया होगा, सॉल्यूशन में पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर, कैसे हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कौन सा स्टेप, कौन सा फॉर्मूला, वो आपको इंटरनेट में बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा, या फिर इफ पॉसिबल टाइम मिलता है तो मैं आपको वीडियो में लाइव आके समझा दूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट, कैसे आंसर हम लोग निकालें। आगे चलते हैं, ये मैट्रिसेस का हो गया। फिर यहाँ पे अगला केस स्टडी है, शायद डिटर्मिनेंट से शुरू हो रहा है, नहीं ये मैट्रिसेस से ही है, और ये केस स्टडी खत्म होता है मैट्रिसेस का, फिर डिटर्मिनेंट्स का अलग से शुरू हुआ, तो डिटर्मिनेंट्स का भी आप देख सकते हो केस स्टडी यहाँ पे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका जो एप्लीकेशन है उसी के रिलेटेड ये पूछा गया होगा, दोनों चैप्टर का एप्लीकेशन। फिर आगे चलते हैं, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से पूछा गया है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से पूछा नहीं गया है, बट हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में तो अल्टीमेटली वो सभी का एप्लीकेशन ही होता है, अल्टीमेटली उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। देन वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पहुंच गए, वेक्टर अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। और आगे चलते हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस हो गया, 3D आएगा नेक्स्ट चैप्टर आई गेस। सो केस स्टडी 4 यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, केस स्टडी 5 भी दिया गया। ओके, वेक्टर एंड 3D दोनों का एप्लीकेशन होकर 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अल्टीमेटली उसी का एप्लीकेशन ही होता है, जैसे डिफरेंशिएशन और उसी का एप्लीकेशन। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, कोविड और आंसरिंग ए क्वेश्चन। अल्टीमेटली आपको पढ़ के समझना है कि क्या बता रहे हैं। आंसरिंग मल्टीपल चॉइस, आपको पता है कि एक करेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, रॉन्ग होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आंसर करेक्ट आएगा, कितना मार्क्स आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द केस स्टडी क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि कौन से चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको सैम्पल पेपर देख लेना है, जनरली प्रोबेबिलिटी से आता है, काफ़ी बार प्रोबेबिलिटी से पूछा है, रिलेशंस एंड फंक्शन से भी पूछ लेता है, तो सैम्पल पेपर से एक बार मैच करेंगे हम लोग, फिर मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। बट काफ़ी बार देखा गया कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, मैंने खुद भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। और कहाँ से इसके अलावा प्रैक्टिस करें, तो आप कॉन्सेप्ट को सही रखो, तो कोई भी नया केस स्टडी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर सकते हो। कुछ स्टडी बुकलेट्स आते हैं, अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में कुछ दे दूंगा सैम्पल पेपर वगैरह, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आपको मदद मिला होगा कि केस स्टडी क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, कैसे आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ टॉपिक चाहिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।